2025 में टाटा हिटाची का डाउन पेमेंट कितना आएगा। मैंने हिटाची शब्द का इसलिए यूज किया है क्योंकि ज्यादातर लोग इन एक्सकेवेटर को हिटाची कहकर ही बुलाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे बैकहोल लोडर को जीसीबी कहकर बुलाते हैं। ये थोड़ा इंट्रो मैंने दे दिया ताकि आगे वीडियो में आप कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इन हिटाची मशीन की लोन कैसे होती है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, डाउन पेमेंट कितना आएगा, ईएमआई कितना रहेगा और लोन मैक्सिमम कितने साल तक होता है। सारी बातें मैं आज के वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा पर लोन की सारी प्रोसेस आप सभी को पता जरूर चल जाएगी। वैसे बिल्कुल ऐसा ही वीडियो मैंने जेसीबी की लोन कैसे करवाते हैं उसके बारे में पहले ही बनाया हुआ है। आई बटन पर क्लिक कर वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंपनी का एक्सकेवेटर खरीद रहे हो और कौन सा मॉडल ले रहे हो। देखिए, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनी अपने अपने एक्सकेवेटर सेल करती है, जैसे कि टाटा हिटाची, जेसीबी, सेनी, एक्ससीएमजी, कोबेल्को, वोल्वो, होंडा, कोमात्सु, ल्यूगो वगैरह। अब इस कंपनी के अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे कि 80, 140, 210, 215 और 230 वगैरह। ये टर्न वाइज अलग अलग होते हैं और इन सभी का प्राइस भी अलग अलग रहता है। अब हम मान के चलते हैं कि आप इन सभी कंपनियों में से कोई एक कंपनी का मशीन खरीदने का प्लान करते हैं। जेसीबी की तरह एक्सकेवेटर में टाटा हिटाची इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है, तो हम मान के चलते हैं कि आपने टाटा हिटाची का 210 लेने का प्लान किया है। अब हम सारा का सारा लोन प्रोसेस इसी मॉडल के ऊपर ही करेंगे ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया आ जाए लोन प्रोसेस का। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, अपने लिए राइट मशीन को सेलेक्ट करना, जो कि आपको अपने काम करवाने के लिए खरीदना है। अब आपने जो मशीन लेने का प्लान किया है उसकी प्राइस आपको पता करनी होगी। इसके लिए आपको अपने यहाँ के लोकल डीलर से उस मशीन का कोटेशन निकलवाना होगा। आप अपने पर्सनल नेम से या तो फिर आपकी कंपनी के नेम से भी मशीन का कोटेशन निकलवा सकते हैं। कोई भी फाइनेंस वाला लोन करने के लिए सबसे पहले आपसे कोटेशन ही मांगेगा। कोटेशन एक एसेट की वैल्यू होती है जिस पर फाइनेंसर लोन करता है। फाइनेंसर को एक फिक्स फिगर का पता होता है कि मुझे इतने अमाउंट का ही लोन करना है। अब हम मान के चलते हैं कि आपने अपने नेम से टाटा हिटाची 210 का कोटेशन बनवाया है, जो कि होता है 68 लाख, वो भी जीएसटी के साथ। ये मशीन की कोटेशन प्राइस है। फाइनल रेट आप अपने डीलर से नेगोशिएट कर सकते हैं, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आपने मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया, उस मॉडल का कोटेशन भी निकलवा लिया है। अब आपको अपने मशीन की लोन करवाने के लिए सही फाइनेंसर या फिर सही बैंक को ढूंढना होगा। सही का मतलब है जो आपको कम से कम ब्याज दर में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन करके दे और मैक्सिमम अमाउंट की लोन भी करके दे, ताकि आपका डाउन पेमेंट कम से कम आए। देखिए, फाइनेंस में दो ऑप्शन होते हैं लोन करवाने के लिए, एक है सीधा बैंक से फाइनेंस और दूसरा है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाना। बैंक फाइनेंस की बात करें तो इसमें एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसी प्राइवेट बैंक शामिल है और कुछ कुछ केस में तो गवर्नमेंट बैंक भी फाइनेंस करती है, जैसे कि बीओबी और एसबीआई। अगर आपका सिबिल बहुत ही अच्छा है तो गवर्नमेंट बैंक में भी लोन हो जाती है। एनबीएफसी की बात करें तो इसमें सुंदरम फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम जैसी फाइनेंस अवेलेबल है। ज्यादातर लोग बैंक से फाइनेंस करवाना प्रेफर करते हैं ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिले और खासकर प्राइवेट बैंक में काफी अच्छे फाइनेंस के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी का आरओआई सबसे सस्ता होता है रिसेंट टाइम की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि आपने अपने मशीन के लिए एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया है और ज्यादातर एक्सकेवेटर मैन्युफैक्चरर का एचडीएफसी बैंक से एग्रीमेंट भी साइन होता है ताकि लोन मिलने में काफी आसानी हो। अपने मशीन के लिए सही फाइनेंसर को चूज करने के बाद अब आपको लोन के लिए डॉक्यूमेंट फाइनेंसर को देने होंगे। अगर आपको नहीं पता कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं लोन करवाने के लिए, तो फाइनेंसर आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देगा जो आपको उसे देना होगा, जैसे कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, 6 महीने का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, आपके नाम का प्रॉपर्टी प्रूफ जैसे कि लाइट बिल या मकान वगैरह की पोस्ट, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, पहले से आपके पास कोई मशीन है तो उस मशीन का टैक्स इनवॉइस यानी ओरिजिनल बिल, करंट सभी लोन के रीपेमेंट शेड्यूल और जो मशीन आप ले रहे हो उसका कोटेशन आपको फाइनेंसर को देना होगा। लगभग सभी बैंक में यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप एक अच्छे से समझ जाए। और हाँ, अगर आप पहली बार मशीन परचेस कर रहे हैं तो बैंक आपसे एक गारंटर भी मांगेगी, उसके भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करने होंगे। ज्यादा आइडिया के लिए आपको सीधा बैंक से ही रूबरू मिलना होगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट फाइनेंसर रिसीव कर लेगा
तब वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। आपकी लोन होगी कि नहीं, ये सारा का सारा सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर 3 अंक में होता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताती है। लोन करवाने के लिए सिबिल स्कोर मिनिमम 700 तो होना ही चाहिए। अगर 700 से ऊपर है तो ऊपर वाले का रहम। चलो हम मान के चलते हैं कि आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर आया है, मतलब कि आप लोन के लिए तो क्वालिफाई जरूर हो। सिबिल स्कोर अच्छा आने पर फाइनेंसर आपकी फाइल को प्रॉपर कंप्लीट करके अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा। ये हर फाइनेंसर की प्रोसेस होती है। इस फाइनेंस की प्रोसेस में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि आपकी पहली बार ही लोन हो रही है, तो उस हिसाब से मैं आगे सारे कैलकुलेशन आपको दूंगा। और हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपको अप्रोक्स अमाउंट ही बताऊंगा लोन की। रियल में ये चेंज हो सकता है, उसके लिए आपको रूबरू डीलर से और फाइनेंसर के पास जाना होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपको आइडिया ही दे रहा हूँ। 4 से 5 दिन फाइल को लॉगिन करने के बाद फाइनेंसर आपको बोलेगा कि भाई आपका लोन का अप्रूवल आ गया है, मोहल्ले में मिठाई बंटवा देना। अप्रूवल आने के बाद फाइनेंसर आपको अपनी स्कीम बताएगा। अब याद करो, आपने टाटा हिटाची 210 लेने का फाइनल किया था और फाइनेंसर ने इसी मॉडल के ऊपर पूरा का पूरा लोन का प्रोसेस किया है। अब हम मान के चलते हैं कि मशीन का फाइनल रेट आपके और अपने लोकल डीलर के बीच में फाइनल हो गया है, तो आप भी फाइनेंसर को ओके बोल दोगे कि भाई मेरा मशीन रेडी है, आप अपनी स्कीम बताओ। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप पहली बार मशीन ले रहे हो, उसी कंडीशन पे हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि आपको फाइनेंसर ने 70%, 75% और 80% मैक्सिमम इतनी लोन होगी, उस हिसाब से आपका डाउन पेमेंट कितना आएगा और ईएमआई कितनी आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंसर ने 10% रखा है। ये सिर्फ एक अंदाजित फिगर है, रियल में ये चेंज भी हो सकता है। अब फाइनेंसर ने आपको बोला कि जो आपने मुझे टाटा हिटाची का 68 लाख का कोटेशन दिया था, उस पर 70% लोन का अप्रूवल आया है और मैक्सिमम आपकी लोन 4 साल के लिए होगी। तो उस हिसाब से आपका ईएमआई कितना आएगा और इंटरेस्ट कितना लगेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब आपका मॉडल है टाटा हिटाची 210, आपकी कोटेशन प्राइस है 68 लाख, उस पर 70% लोन हुई है, मतलब आपका अप्रूवल आया है 47,60,000 48 महीने के लिए और ब्याज का दर है 10%। उस हिसाब से आपका पर मंथ ईएमआई आएगा 1,20,726 रुपए अप्रोक्स और 4 साल के लिए आपको जो ब्याज लगेगा वो है 10,34,843 रुपए, यानी हर साल आपको 2,58,710 रुपीस ब्याज लगेगा। अब हम मान के चलते हैं कि आपकी और टाटा हिटाची के डीलर के बीच में टाटा हिटाची 210 की डील 59 लाख में फाइनल हुई है। कोटेशन प्राइस और नेट प्राइस अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आपका डाउन पेमेंट 11,40,000 रुपए आएगा, जो कि मैंने कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब 75% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। कोटेशन प्राइस 68 लाख रुपीस है, उस पर 75% की लोन हो तो टोटल आपकी लोन होगी 51 लाख यानी 51 लाख रुपए। उस हिसाब से आपका पर मंथ ईएमआई आएगा 1,29,249 रुपीस अप्रोक्स, वो भी 48 महीने के लिए और ब्याज का दर सेम 10% ही है और 4 साल का ब्याज लगेगा 11,08,760 रुपए। पर ईयर होगा 2,77,190 रुपए ब्याज। इस कैलकुलेशन के आपका डाउन पेमेंट आएगा 8 लाख रुपए। इस हिसाब में लोन अमाउंट ज्यादा है तो ब्याज भी ज्यादा लगा है। अब लास्ट में फाइनेंसर ने मैक्सिमम आपके लिए 80% की लोन की है, तो कितना ईएमआई और डीपी आएगा चलिए जानते हैं। कोटेशन प्राइस वही 68 लाख रुपीस, उस पर 80% की लोन हो तो आपकी लोन होगी 54,40,000 रुपए, 10% का ब्याज 48 महीने यानी 4 साल के लिए, तो आपका ईएमआई आएगा 1,37,972 रुपए और टोटल ब्याज लगेगा 11,82,972 रुपए, यानी पर ईयर 2,95,743 रुपए ब्याज लगेगा। इस हिसाब से आपका डीपी आएगा 4,60,000 रुपए। तो ये हो गया लोन का पूरा कैलकुलेशन। ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दिया है कि लोन का प्रोसेस कैसे होता है। इसमें से फाइल चार्ज भी करता है, पर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने फिगर को राउंड में ही रखा है। कुछ 15 से 20,000 का फाइल चार्ज कटता है। अब इन तीनों स्कीम में से आप कोई एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी स्कीम फाइनल करने के बाद फाइनेंसर आपके नाम का डीओ उस लोकल डीलर को सेंड करेगा जिस डीलर से आपने मशीन लिया है। डीओ यानी डिलीवरी ऑर्डर। इस डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी डीलर आपको मशीन नहीं देगा। डीओ मिलने के बाद आपका पूरा डीपी मिलने के बाद वो लोकल डीलर आपको अपने नए मशीन टाटा हिटाची 210 की हैंडओवर सेरेमनी करेगा और आप अपनी नई मशीन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ टाटा हिटाची के ऊपर ही बताया, लेकिन सभी मशीनों में सेम यही प्रोसेस रहती है। वैसे कोई दुश्मनी नहीं है अलग मशीनों
मशीनों की कंपनी से, लेकिन ये टाटा हिटाची फेमस है इसलिए मैंने इसी के ऊपर सारा प्रोसेस बताया। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि लोन का प्रोसेस आपको अच्छे से समझाऊं। अगर समझ में नहीं आया तो माफ कर देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखें। जय माता दी।